Shatak Aaj Tak, co-presented by Amity University, a leading research and innovation-driven university. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू की जम्मू कश्मीर में अमन बहाली की कोशिशें। 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल से मिले राजनाथ सिंह। विपक्षी नेताओं ने दी सभी पक्षों से बातचीत की नसीहत। करीब 45 मिनट चली राजनाथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत। नेताओं ने पेलेट गन पर फौरन पाबंदी की उठाई मांग। पीडीपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से भी मिले राजनाथ सिंह। घाटी में शांति बहाली को लेकर माथापच्ची। राजनाथ के घाटी दौरे पर कांग्रेस ने दी सभी पक्षों से बातचीत की नसीहत। कहा गैर सियासी पार्टियों से भी हो चर्चा। श्रीनगर में गृहमंत्री ने सिक्योर साथ की घाटी के हालात पर चर्चा। सुरक्षा इंतजामों को लेकर जताया संतोष। राजनाथ के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल। पुलवामा में डिग्री कॉलेज के पास आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला। 10 पुलिसकर्मियों समेत कुल 15 घायल। आतंकी हमले से पहले पुलवामा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। एक स्थानीय युवक की मौत। राजनाथ के पहुंचने के बाद श्रीनगर में फिर पत्थरबाजी की घटना। सीआरपीएफ के साथ झड़प में 3 घायल। 46वें दिन अनंतनाग की तस्वीरों में थोड़ी तब्दीली। कई इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया। हिंसा के मामलों में विदेशों से फंडिंग की जांच के लिए घाटी पहुंची एनआईए की टीम। जांच एजेंसी को मिले हैं सुराग। नियंत्रण रेखा पर सरहद पार की फायरिंग के शिकार लोगों को भी अब मिलेगा 5 लाख रुपए मुआवजा। मोदी कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मुहर। भारत की नौसेना में शामिल होने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ा डेटा लीक। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्रेंच फर्म डीसीएनएस ने नहीं दी लीक जानकारी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक लीक हुए हैं कुल 22,400 पन्ने हथियारों के डिटेल और पनडुब्बी के रास्ते जैसी जानकारियों का खुलासा। पीएमओ तक पहुंच गई डेटा लीक मामले की शिकायत। रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। कमर्शियल सरोगेसी रोकने के लिए कैबिनेट ने पास किया बिल। भारतीय महिलाओं को परोपकार के लिए होगा सरोगेसी का अधिकार। सख्त होगा किराए के कोख का कानून। समलैंगिक लिव इन में रहने वाले लोग और जिनके बच्चे हैं उन्हें नहीं होगा सरोगेसी का अधिकार। अगले महीने किसानों के लिए अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे अरविंद केजरीवाल। मोगा में होगा कार्यक्रम। यूपी में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हल्की झड़प। पाटीदार आंदोलन से जुड़े नेताओं में सिर फुटौल। चिराग और केतन पटेल ने हार्दिक पटेल को चिट्ठी लिखकर लगाए संपत्ति जमा करने के आरोप। हार्दिक पटेल के संगठन से जुड़े हैं केतन और चिराग पटेल। चिट्ठी में हार्दिक से पूछा जेल में रहते करोड़पति कैसे बन गए। जाकिर नाइक पर मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट को केंद्र को भेजेगी महाराष्ट्र सरकार। भड़काऊ भाषण का है आरोप। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एमनेस्टी के कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी के मामले की एनआईए जांच की मांग को लेकर हंगामा। अभय चौटाला केस में सीबीआई को महंगा पड़ा बार बार कागजात दायर करने की इजाजत मांगना। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने लगाया 5,000 का जुर्माना। जयपुर में राजघराने के 5 सितारा होटल पर सरकारी हथौड़ा। 13 बीघा जमीन से कब्जा हटाने के लिए अफसरों ने चलाए बुलडोजर। होटल को सील करने पर बिफरी बीजेपी विधायक और पूर्व राजकुमारी। अधिकारियों और पुलिस के साथ झड़प। डेंगू के कहर ने दिल्ली को किया परेशान। इस साल सामने आ चुके हैं 311 मामले। बीमारी की रोकथाम पर केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के राज्यों में भूकंप के झटके। पूर्वोत्तर के राज्यों में धरती हिलने से हड़कंप। रिक्टर स्केल पर 6.8 थी भूकंप की तीव्रता। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। असम में गुवाहाटी समेत कई शहरों में भूकंप के झटके। घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक भूकंप के झटके। धरती से निकली दहशत की तरंगों ने मचाया हड़कंप। भुवनेश्वर समेत ओडिशा के भी कई शहरों में हिली धरती। शाम के करीब 4 बजे लोगों ने महसूस किए झटके। बिहार में भी महसूस किए गए झटके। पटना समेत कई शहरों में हिली धरती। माता वैष्णो देवी भवन के
गेट नंबर 3 के पास बड़ा हादसा, ट्रैक पर गिरी एक बड़ी चट्टान, हादसे में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मृत्यु। पंजाब में होशियारपुर के रहने वाले थे हरविंदर सिंह, चट्टान को काट कर निकाला गया शव। पंजाब के पठानकोट में सुबह से हो रही तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों में आवाजाही ठप। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के उदयपुर में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश, लाशों की अंत्येष्टि के लिए भी लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी के बढ़ते जलस्तर से बेहाल लोग, निचले इलाकों में बसी आबादी के लिए हाई अलर्ट। बिहार में पटना से सटे दियारा इलाकों में जारी है गंगा का कहर, सरकारी मदद पर टिकी है लोगों की उम्मीदें। बिहार में लोगों को डरा रही है बाढ़, भोजपुर में जलमग्न हुए कई गांव। खगड़िया में 82 गांव बाढ़ से प्रभावित, करीब 2.25 लाख लोगों पर असर। राघोपुर में भी बाढ़ का जोरदार कोहराम, तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे लालू। बिहार के बख्तियारपुर में एनडीआरएफ की टीम ने एक गर्भवती महिला का बाढ़ वाले इलाके से किया रेस्क्यू। बिहार के बेगूसराय में गंगा में उफान के चलते हजारों लोग प्रभावित। जेहानाबाद में बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ हाईवे पर बना पुल, भारी वाहनों पर लगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कोहराम, सड़कों पर कट रही है लोगों की जिंदगी। यूपी के भदोही में बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने नाव पर ही समेट ली अपनी गृहस्थी। मिर्जापुर में भी उफान पर गंगा, शहर तक पहुंचने वाले रास्तों पर भरा पानी। एमपी के भिंड में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी, कोटा बराज डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से जिंदगी अस्त व्यस्त, पूरी तरह डूबी स्कूल बिल्डिंग की पहली मंजिल। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने अब तक लिए 103 लोगों की जान, राजस्थान में 17 लोगों की मौत, तो यूपी में 10 की जिंदगी को सैलाब ने लीन लिया। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत, कई जानवर भी पानी में डूबे, टापू पर रहने को मजबूर हैं बाढ़ पीड़ित। अहमदाबाद में पत्रकार किशोर दवे की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, आरोपियों में पत्रकार का बिजनेस पार्टनर भी शामिल। शिमला में टैंक से बरामद मासूम की लाश को लेकर बवाल, विधानसभा में तीसरे दिन हंगामा, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के सीलमपुर में गहरे गड्ढे में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत, रिश्तेदार के घर खेलने के लिए गया था अमित। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी अधिकारियों की भर्ती का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8 राज्यों में फैला था नेटवर्क। दिल्ली में हौज खास विलेज के रेस्टोरेंट में आग, छत पर रहने वाले एक युवक की मौत, फ्रांस की एक युवती बुरी तरह जख्मी। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में खराब लिफ्ट से गिरकर एक युवक की मौत, 13वीं मंजिल से नीचे गिरा था त्रिलोक जोशी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में थाने से महज 50 मीटर दूर युवक का कत्ल, घर वालों का आरोप, आपसी रंजिश में 26 साल के सोनू का मर्डर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 लोगों की लाठियों से पीट कर हत्या, महिला समेत हत्या के सभी 10 आरोपी फरार। राजस्थान के करौली में बेकाबू रफ्तार का कहर, प्राइवेट बस से कुचलकर एक युवक की मौत। झारखंड बिहार सीमा पर बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक का कोहराम, मां बेटी की मौत, लोगों ने घंटों तक लगाया जाम। हिमाचल के चंबा में 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। लखनऊ के ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, घंटों मशक्कत कर रही है दमकल विभाग की कई गाड़ियां, लाखों के नुकसान की आशंका। चंडीगढ़ में हेरोइन तस्करी करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार, गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर करते थे स्मगलिंग। कानपुर में बीए की छात्रा से बलात्कार करके बनाया वीडियो, बाद में आरोपी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। पटना कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों से मारपीट और गोलीबारी, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाके से बच्चे की मौत, दादा के साथ गैस वाला गुब्बारा खरीदने आया था मासूम। राजस्थान के अलवर में 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, गुजरात ले जाई जा रही थी खेप, 2 गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में 2 परिवारों के झगड़े में 2 लोगों की हत्या, गाय की मौत को लेकर शुरू हुआ था विवाद। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीसीटीवी में कैद कार हादसे की तस्वीर, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार।
70 अंक चढ़कर 28,059 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 17 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,650 पर बंद। 50 रुपए प्रति तोला बढ़कर एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 31,250 रुपए। चांदी की कीमत में 325 रुपए प्रति किलो की गिरावट। 1 किलो चांदी का भाव हुआ 45,075 रुपए। थोक बाजार में 25% कम हुए दालों के दाम। खुदरा बाजार में अभी भी महंगी कीमत पर बिक रही है दाल। थोक बाजार में 106 रुपए किलो मिल रही है तुअर की दाल। रिटेल में 160 रुपए प्रति किलो है अरहर का भाव। अगस्त में मानसून की रफ्तार रही धीमी। मौसम विभाग का अनुमान सितंबर में सामान्य स्तर पर रह सकता है मानसून। दिल्ली सरकार ने 1,500 रुपए तक के रूम रेंट वाले होटलों से हटाया लग्जरी टैक्स। पहले 750 रुपए थी लिमिट। एनआरआई की मांग पर दिवाली पर डाक टिकट जारी करेगा अमेरिका। टिकट पर होगी दिए की तस्वीर। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने की सरकार से पितृपक्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी टालने की गुजारिश। नवरात्र में हो सकती है नीलामी। टीसीएस ने कैलिफोर्निया स्थित ऑरेंज काउंटी के फेल सॉफ्टवेयर मुकदमे को निपटाया। $2.6 करोड़ के भुगतान से बनी बात। स्वदेश लौटी ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक हरियाणा के बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सम्मानित। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनी साक्षी मलिक। कि अब साक्षी और सिंधु जैसी बच्चियों को आगे बढ़ाने। जी बहुत अच्छा नारा है ये, और मैं भी चाहूंगी कि सब अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें। मैराथन रनर ओपी जैशा को पानी और एनर्जी ड्रिंक न दिए जाने के आरोप पर जांच समिति 7 दिन में खेल मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। फ्लोरिडा पहुंची टीम इंडिया। अमेरिका में पहली बार क्रिकेट सीरीज को लेकर जोरदार उत्साह, लेकिन दोनों मैचों पर बारिश का साया। सितंबर में दिल्ली और मुंबई के बीच होगा टेलगो का अंतिम ट्रायल। पिछले 4 ट्रायल के दौरान बारिश की वजह से सामने नहीं आ सके सही नतीजे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में जोरों पर है जन्माष्टमी की तैयारियां। मंदिर परिसर में सजावट। पंजाब के पठानकोट में जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्वॉट टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रही है पंजाब पुलिस। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में 25वें ड्रामा फेस्टिवल का समापन। आखिरी दिन 4 स्कूलों के नाटकों का मंचन। 3 दिनों तक चला कार्यक्रम। 4 सितंबर से चीन में G20 की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, बराक ओबामा और पुतिन समेत दुनिया भर के नेता करेंगे शिरकत। मध्य इटली में भूकंप के झटकों से जोरदार तबाही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 38 लोगों की मौत। 3 गांवों का मिट गया नामो निशान। इटली की राजधानी रोम से करीब 100 किलोमीटर दूर महसूस किए गए 6 तीव्रता वाले भूकंप। सुबह के करीब 4 बजे धरती के नीचे से निकली तबाही की तरंगें। लगातार बढ़ रही है जंगलों में। अमेरिका में वाशिंगटन के जंगलों में लगी आग। गवर्नर ने 20 काउंटी में लगाया इमरजेंसी। उत्तरी कोरिया ने पनडुब्बी की मदद से दागी जाने वाली मिसाइलों का किया परीक्षण। जापान से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई ताकत। इस साल करीब 12 घंटे कम होगी हज के दौरान पत्थर मारने की परंपरा। पिछले साल जैसी भगदड़ को रोकने के लिए सऊदी सरकार का फैसला। शतक आज तक को प्रेजेंटेड बाय